गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपनी ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री क्लास 12 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे इस क्लास में हल करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स है पेपर में इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे इन सवालों को अच्छे तरीके से हल करेंगे। इन सवालों को हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या करता है, क्रिया करता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये तोड़ता है दो भागों में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। डाइऑक्साइड में क्या करता है, ऑक्साइड में तोड़ता है और प्लस ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो फिर उसके बाद उसको कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में 318 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 0.60 गुणे 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट बाद 60 मिनट बाद 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर रह गई। मोल लीटर इनवर्स क्या हो गई, रह गई 318 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। लॉग, यहां पर कोष्टक में दे रखा है लॉग 3 का मान होता है, 3 बराबर होता है 0.4771 होता है, 4771 इसका मान होता है। ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की क्या है, अभिक्रिया है, जिनमें N2 मतलब नाइट्रस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या करता है, क्रिया करता है। जब इसको 318 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो दो क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब नाइट्रस पेंटाऑक्साइड को, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता उसकी क्या होती है, इतनी सांद्रता होती है, उसकी सांद्रता कितनी होती है, क्या होती है 0.60 गुणे 10 की पावर 2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट बाद जब उसकी सांद्रता को हम क्या कर दिए, इतने केल्विन ताप पर गर्म किए, तो ये क्या हुआ, इतनी केल्विन ताप पर 60 मिनट बाद में कितना हो गई, वो घट करके 0.20 गुणे 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर रह गई। मतलब है वो इतना हमारी सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता, 60 मिनट तक उसको गर्म किए तो उसकी सांद्रता इतना हो गई। तो बोल रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बोल रहा है कि अब कितना वेग स्थिरांक रह गया, मतलब उसका स्थिरांक कितना रह गया, मतलब कितने समय तक उसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कि k बराबर होता है, फार्मूला पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो पहले प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है, प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है, प्रारंभिक सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता होता है, प्रारंभिक सांद्रता को हम क्या करते हैं, a से दिखाते हैं। a बराबर कितना दिया है हमारा 0.60 गुणे 10 की पावर -2 दिया है, कितना दिया है, इतनी हमारी सांद्रता दिया है, मोल प्रति लीटर दिया है, प्रति लीटर दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है, बोला कि 60 मिनट गर्म करने पर, मतलब 60 मिनट बाद समय क्या दिया है, t का मान हमें दिया है, t बराबर 60 मिनट दिया है, कितना दिया है, 60 मिनट दिया है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 60 मिनट बाद उसकी सांद्रता, तो उसका मतलब जो शेष सांद्रता है, शेष सांद्रता, और शेष सांद्रता को हम किससे दिखाते हैं, शेष सांद्रता को a-x से दिखाते हैं। इसका मान हमें कितना दे रखा है, 0.20 गुणे 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर दिया है, मोल प्रति लीटर दिया है, प्रति लीटर। आया समझ में। अब देखो हमें a का मान पता चल गया, t का मान पता चल गया और इसका मान a-x का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ध्यान से सुनिए, सवाल समझ में आया। बोल रहा था कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, जिसको यही अभिक्रिया है जिसको 318 केल्विन ताप पर गर्म करने पर उसकी जो सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता, उसको क्या होती है, 60 मिनट बाद इतना हो जाती है। 60 मिनट बाद इतनी सांद्रता थी, जिसको 60 मिनट तक गर्म करने पर उसकी सांद्रता इतना हो जाती है। तो वे बोला कि जो शेष बच गई जो सांद्रता है, उसको 3.8 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो उसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब उसका वेग कितना बचेगा, कितने वेग तक, मतलब कितने देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र तो वेग स्थिरांक का सूत्र के बराबर होता है, के बराबर होता है 2.303 बटे टी log 10 a बटे a-x होता है, यही होता है। अब देख लो, हमको t का मान पता है, t का मान हमें दे रखा है, हमें a का मान पता है, a का मान यहाँ से, a-x का मान यहाँ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, k बराबर बताएंगे 2.303 बटे t का मान कितना दिया है, रख देते हैं यहाँ पर, t का मान 60 दिया है, यहाँ पर 60 रखेंगे, log 10 था तो log 10 लिखें। यहाँ पर a का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया है 0.60 गुणे 10 की पावर -2 और इसका मान कितना दिया है, 0.20 गुणे 10 की पावर -2 दिया है। ध्यान से देखिएगा।
अब देखो हम क्या करेंगे, के बराबर बताएंगे तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 60 log 10। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से कट जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव दशमलव से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 60 बटे क्या हो जाएगा, 20 बच जाएगा। 60 बटे क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। अब इसी इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20, 20 क्या है 60। तो यहाँ पर आ गया के बराबर हमारा बच गया है 2.303 बटे 60 log 10 3 हो गया, log 10 3 हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे हम यहाँ पर कैसे लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो क्या बचा है, यहाँ पर के बराबर बताएंगे तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे 60 और log के का log 10 की पावर 3 का मान हमें यहाँ पर दे रखा है। log 10 की पावर 3 का मान हमें यहाँ पर क्या कर दिया है, दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, कितना दिया है 0.4771, यही ना दिया है। अब इसका मान हम क्या कर दिए, यहाँ पर रख दिए। अब क्या प्राप्त हुआ, के बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2.303 बटे 7 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणे हो जाएगा 0.477 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, करके देख लेना कि कर दें, चलिए कर देते हैं। यहाँ पर जल्दी लिखकर पहले देखिए, यहाँ पर इसको दशमलव को हटा देंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 303 और इसका क्या करेंगे 4771, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 3 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 7 3 21 1 हाथ में 2 7 0 0 2 हो जाएगा, 7 3 21 2 हो गया, 7 2 14 16। फिर इसके बाद इसका करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। फिर इसका भी आएगा 1 2 1 6 1 आएगा। फिर इसके बाद इसका कर लेते हैं 4 3 12 2 हाथ में 1, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, 4 3 12 2 हाथ में 1, 4 2 8 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 2 6 2 8 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 1 10 हो जाएगा। अब देखो कितने अंक बाद, 6 अंक बाद क्या करेंगे, 10 4 इधर और 3 इधर, 7 अंक बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 1.098 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब नीचे से 3 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो के बराबर बताएंगे तो 198 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 2 से देखो कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे, 3 9 5 9 9, 3 से कटेगा 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो गया, 2 बचा 24 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21 2 बचा, 3 9 27 39 39, 3 से कटेगा, 5 4 9 9 2 18, 3 6 18 कटेगा तो कटना चाहिए। देखो कटेगा 3 5 4 9 2 18, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 बचा 2 24 हो गया, 3 8 24,
3/24 हो गया, 3 3 9, 3 से काटेंगे 3.30, तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया 183/10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर के बराबर आ गया 18.3 मिनट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हुआ लेकिन आसान है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्वेश्चन 2 ये बोला कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया को अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 की पावर कोष्टक में दे रखा है log 10 की पावर 2 log 10 की पावर 2 बराबर दिया है 0.3010, यही दे रखा है। देखिए ध्यान से सुनेंगे। बोला कि एक प्रथम कोट की क्या है, अभिक्रिया है। एक प्रथम कोट की क्या है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, जो क्या हो रही है कि जिसको हम क्या करते हैं 60 मिनट तक गर्म करते हैं, तो वो ये 75% पूरी हो जाती है। तो बोल रहा है पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए, अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। अब उसका देखो क्या दिया है कि वो जो प्रारंभिक सांद्रता दिया है, वे प्रारंभिक सांद्रता नहीं, ये प्रारंभिक सांद्रता इसका मान लेते हैं क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं 100 है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता माना प्रारंभिक सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 100 रहा होगा, 100% रहा होगा। उसमें से भी क्या हो गई, 100% रहा होगा, उसमें से 75% पूरी हो गई। तो यहाँ पर शेष, यहाँ पर लिखेंगे शेष सांद्रता बराबर हो, जो शेष सांद्रता क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। और a माइनस एक्स बराबर दिया है, a का मान दिया है हमें 100 दिया है, और x का मान दिया है 75% पूरी हो गई। तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है हमारा 25%।
कितना बचा है, 25% रह गई है, 25% पूरी होने के लिए रह गई है। और टी का मान हमें समय कितना दिया है, कितना समय में 75% पूरी हो गई थी। टी का मान हमें दिया है, टी बराबर दिया है कितना, 60 मिनट। कितना दिया है, 60 मिनट दिया है, 60 मिनट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 60 मिनट दिया है तो हम अब क्या करेंगे, हमें फार्मूला और हमसे क्या पूछ रहा है कि अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। इसका क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अर्ध आयु काल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अर्ध आयु काल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि के बराबर होता है, के बराबर 2.303 बटे टी log 10 अल्फा बटे ए माइनस ए बटे ए माइनस एक्स होता है। तो हमें पता है कि के बराबर हो जाएगा 2.303। टी का मान हमें कितना दे रखा है, 60 मिनट। यहाँ पर 60 मिनट रखेंगे, लॉग है तो लॉग लिखेंगे, log 10 का मान यहाँ पर नहीं दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे। ए का मान हमें कितना दिया है, 100% दिया है। ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह हमें 100 लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे बटे, और हमें ये माइनस एक्स का मान हम यहाँ पर निकाले हैं, कितना आया है, 25% आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 को 100। तो यहाँ पर के बराबर हमें मिल जाएगा 2.303 बटे 7 हो जाएगा। और log 10 की पावर कितना बच गया, 4 बच गया, log 4 हो गया, log 10 की पावर 4 हो गया। यहाँ पर के बराबर बताएंगे 2.303 बटे 7 हो जाएगा। और इसको हम log 10 को क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2 और होल की पावर क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 60 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2 log 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब हमें मान दिया है, तो यहाँ पर के बराबर बताएंगे 2.303, यहाँ पर बटे 60 हो जाएगा गुणे 2 log 10 का मान कितना दिया है, log 10 की पावर 2 का मान 03010 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें के का मान पता चल गया। अब इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो जाएगा गुणे 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 3 6। तो 0 दशमलव कितना आ गया, 0.6, 2 एक कम 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 6। ये हमारा हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर क्या होता है, अर्ध आयुकाल बराबर होता है 0.693 बटे क्या होता है, के होता है। तो के का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से के का मान, 1 से के का मान रखने पर, के का मान रखने पर रखेंगे के का मान, चलो रखते हैं। तो यहाँ पर टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे के की जगह के का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.303 गुणे 0.6020 बटे के क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 को इसका बटा दिया गया तो इसको जब गिनती भाग इसको पलटेंगे तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टी हम बराबर बताएंगे अर्ध आयुकाल बराबर 2.3093 गुणे 60 हो जाएगा, गुणे 60 बटे यहाँ पर 2.303 गुणे 0.6020 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर टी हाफ बराबर आ जाएगा
इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 के 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में 1, फिर इसके बाद 56 54 1 55 के 5 हो गया, हाथ में 5 6 6 के 36 36 5 41, कितना हो जाएगा 36 5 41 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, कितने तीनों के बाद दशमलव, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, इतना हो गया बटे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया है गुणा करेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर कट करेंगे, फिर इसके बाद 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाथ में 1, फिर इसके बाद 1 हो जाएगा, 18 के 8 में 1 6 12 13, यहाँ पर आ गया 0 6 0 8 10 14 4, हाथ में 1, उसके बाद 5 1 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखो कितने अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक 4 अंक इधर 3 अंक इधर 7 अंक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ गया 1.386। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा, आंसर कितना आएगा 30 मिनट आएगा। ये भाग करके देख लीजिएगा, भाग करके देख लीजिएगा, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है आज का। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब क्रिया में 310 केल्विन ताप पर, 310 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 30 मिनट बाद, जो 30 मिनट के बाद 0.20 गुणे 10⁻⁻²
मोल प्रति लीटर रह गई, रह गई। अब 310 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि यहां पर कोष्टक में दे रखा है log 6.2 बराबर दिया गया है 0.7924 इतना दिया गया है। ध्यान से सुनेंगे। चलिए, दे रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से करता है, तो ये क्या करता है, वे बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, जिसमें इसको क्या किया जाता है 310 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये क्या होता है, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता दिया है, प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता। अब इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है ए बराबर कितना दिया गया है, 1.24 गुणे 10 की पावर -2। देखो क्वेश्चन में जब भी प्रारंभिक सांद्रता बोलेगा ना, तो ये सोच लेना कि हमें ए का मान दिया है। किसका मान दिया है, ए का मान दिया है। जो मोल प्रति लीटर है, जो 30 मिनट बाद, अब देखो यहाँ पर समय मिनट तो बोल दिया, तो समय तो जान ही जाओगे। समय क्या दिया है, टी बराबर दिया है 30 मिनट। कितना दिया है, 30 मिनट। अब बोलेंगे 30 मिनट के बाद, अब जब आधी हमारी क्या होगी, 30 मिनट तक किसी पदार्थ से क्रिया करा देंगे, मतलब किसी पदार्थ को गर्म कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वे, उसके बाद शेषन बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शेष सांद्रता कितना बचा, शेष सांद्रता। जो शेष सांद्रता है वे क्या होता है, शेष सांद्रता को a - x दिखाते हैं, और इस शेष सांद्रता कितना बचा है, 0.20 गुणे 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर है। अब हमसे बोल रहा है कि जो शेष बची क्या है, जो शेष बचा वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक की हमें क्या करना है, गणना करना है। अब हमें क्या करना है, के का मान की गणना करना है, इसी को बताना है, के बराबर हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जानते हैं, के बराबर होता है 2.303 बटे के log 10 a बटे a - x होता है। यही होता है। ये तो फार्मूला, ये सूत्रों की बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी सवाल लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। चलिए चलते हैं, के बराबर बताएंगे 2.303 बटे, सॉरी यहाँ पर टी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान हमें कितना दे रखा है, टी का मान हमें दिया है 30 मिनट, तो यहाँ पर 30 मिनट लिखेंगे। log 10 का मान तो हमें दिया नहीं, तो एक कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर रखेंगे। ए का मान हमें पता है, ए का मान कहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पर है। ए का मान हमें कितना दिया गया है, ए का मान है 1.24 गुणे 10 की पावर -2 बटे। अब फिर उसके बाद a - x का मान कहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे 2.02 गुणे 10 की पावर -2। आया सुनिए। अब चलिए चलते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर हमें दे रखा है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से कट गया। अब देखो 2 अंक बाद ऊपर दशमलव है, 2 अंक बाद नीचे भी क्या है, दशमलव है। तो हम के बराबर बताएंगे 2.303 बटे 30 log 10। अब यहाँ पर बचा है हमारा 1.24 बटे 0.20। अब देखो 2 अंक बाद ऊपर भी दशमलव है, 2 अंक बाद नीचे भी है, तो
ये क्या होगा, दशमलव दशमलव से कट जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा के बराबर 2.303 बटे 30 हो जाएगा। यहाँ पर log 10, यहाँ पर 124 हो जाएगा बटे 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 से इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा भाग करके देख लीजिए। भाग करके करेंगे तो यहाँ पर 12 जहाँ में क्या हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर आ जाएगा 2.303 बटे 30 गुणे, सॉरी यहाँ पर log हो जाएगा log 10, और log 10 यहाँ पर इससे इसमें भाग करेंगे तो 20 छक्का 120, 4 बच गया। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40, इतना आ गया। तो के बराबर बताएंगे 2.303 बटे 30, और log 10 की पावर 6.2 का मान हमें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में दे रखेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ से रख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन से रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणे के रूप में 0.7924 आ जाएगा, आ गया। अब हमें देखो के का मान पता चल गया है। अब इसके बाद जोड़ घटाव क्या करना है, गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग कर ही सकते हैं, नहीं करते हैं तो चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, बता ही दे रहे हैं। चलिए तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कर लेते हैं 9 2 4, बट यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 3 0 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 3 चौको 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 9 27 1 28 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 चौको 12 के 2 1, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 9 27 के 7 हो जाएगा, 2 आ गया। फिर 3 7 21 दो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23। फिर इसके बाद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से करेंगे तो फिर इसके बाद 2 7 7, फिर इसके बाद 3 2 हो जाएगा। फिर गुणा कर इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 के 8 में 1, फिर इसके बाद 2 7 14 1 15। अब इसको कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 3 10 18 के 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 3 10 11 11 13 13 1 14 14 के 4 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर 8 3 11, फिर 12 के 2 हाथ में आए 1, फिर 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कितने के बाद दशमलव लगाएंगे, देख लो। अब 4 अंक इसमें, 3 अंक इसमें, 7 अंक 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 1.8 आ गया। कितना आ गया, 1.824। तो यहाँ पर क्या करेंगे, के बराबर बताएंगे 1.824 में क्या करेंगे, 30 से भाग कर देंगे। 30 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो के बराबर बताएंगे तो यहाँ पर इससे भाग करेंगे, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो 124 बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 शून्य 0 3 बड़े 24, 3 से कट जाएगा तो कितना हो गया, 3 8 24। यहाँ पर हो गया के बराबर 60 608 बटे 1 2 3 4। अब 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर हमारा आ जाएगा 3 1 4, तो 0.0608 आ जाएगा। यही हमारा मिनट, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया सुनिए, सुन लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ है, समझ में आया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दशमलव के 2 अंक इधर ही कराएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए के बराबर लिख सकते हैं, के बराबर 0.608 गुणे 10 की पावर -2 ऐसे भी लिखा जा सकता है।
है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया। बोल रहा हमें जो बोला था कि प्रथम कोट की अभिक्रिया जो दिया है, इसमें 310 केल्विन ताप पर गर्म करने पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी, इतनी मोल प्रति लीटर थी, जो 30 मिनट के बाद घट करके इतना हो गई। 30 मिनट बाद गर्म किए तो इतना हो गई। तो 3.10 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जहां पर हमें लॉग 10 की पावर 6.2 बराबर मान हमें दे रखा था। सही है, जो जो दिया था यहाँ पर लिखें। यहाँ पर हमें प्रारंभिक सांद्रता दिया था, शेष सांद्रता हमें दिया था, फिर इसके बाद समय दिया था, के का मान पूछ रहा था। हम फार्मूला लगाएं, हम वेग स्थिरांक का फार्मूला लगाएं। के बराबर होता है 2.303 बटे टी log 10 ए बटे ए माइनस एक्स होता है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न होगा तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमें के बराबर जो टी का मान दिया था तो टी का मान 30 रख लिए, फिर log था तो log उतार लिए, फिर उसके बाद ए का मान हमें पता था, ए माइनस एक्स का मान पता था, सब रखें। यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से कट गया, फिर उसके बाद जो बचा है उसको यहाँ पर उतार लिए। फिर उसके बाद हम इसको हल किए, इससे इसमें भाग किए हैं तो कितना गया 6.2 आ गया है, और log 10 की पावर 6.2 का मान हमें दे रखा था, यहाँ पर रख लिए। अब इसका गुणा इसमें किए हैं तो इतना आया है 1.824 आया है, बटे 30 है तो 30 लिख दिए। फिर उसके बाद भाग करने पर इसको काटे पीटे तो कितना आ गया 608 बटे 1000 आ गया। 608 में क्या किए 1000 से भाग किए हैं, कितना आया है 0.0608 आया है, मिनट आया है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद।